लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और जो टॉपिक जो स्टार्ट किया हमने उसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इसके दो टाइप होते हैं, एक है फिक्स रेट ऑफ रिटर्न और एक होता है फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न। आज जो हम लोग जो सम कर रहे हैं ना, वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न वाला सम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न वाला सम कैसा होगा, जिसमें ना परसेंटेज आपको इंटरेस्ट का पहले से दिया होगा। देखो अभी इसमें क्या लिखा है। मिस्टर दबंग फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज होल्डिंग ऑफ 12% डिबेंचर। तो यहाँ पर जो ये 12% है ना, ये 12% आपको उसका इंटरेस्ट दिखा रहा है। 12% क्या दिखा रहा है आपको, कि 12% आपको ये दिखाएगा कि वहाँ पर इंटरेस्ट कितना बोला गया है। तो इंटरेस्ट है 12%। अब तो आपको पहले से पता है ना कि 12% इंटरेस्ट है, तो इतना इंटरेस्ट तो मिलना ही है। तो इसको बोलते हैं लोग फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट हम लोग इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि आपको मालूम पड़े कि किसी भी कस्टमर ने जिसने इन्वेस्ट किया है डिबेंचर में, उसको पूरे साल के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ये समझ में आना चाहिए। चलो फर्स्ट में देखो क्या लिखा है, 1 अप्रैल 01। तो 1 अप्रैल 01 में एक ट्रांजैक्शन हुआ है और वो है पर बैलेंस का ट्रांजैक्शन दिख रहा है। अच्छा, एक्स इंटरेस्ट बोला है। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट में क्या क्या होता है, मैं एक बार बता दूं आपको कि एक्स इंटरेस्ट मतलब आपको इंटरेस्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं है कॉस्ट में से। जब आप कॉस्ट निकालोगे तो कॉस्ट में इंटरेस्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर कम इंटरेस्ट बोला रहेगा तो कॉस्ट में से इंटरेस्ट माइनस करना है। और कॉस्ट कैसे निकलता है वो देख लो। कॉस्ट यानी कि ये जो 400 है और इसका रेट जो 101 है ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस्ट मिलेगा। और उसमें से अगर आपको वो एक्स इंटरेस्ट बोला है तो इंटरेस्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 01 को बैलेंस है, कितना बैलेंस है, 400 यूनिट्स। पहले इसका फेस वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर आपको इसका फेस वैल्यू निकालना है तो आपको इसमें मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा बताओ, आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो 40,000 बनेगा फेस वैल्यू। क्या बन जाएगा ये, 40,000 बन जाएगा फेस वैल्यू। और अगर आपको कॉस्ट ढूंढना रहेगा तो आप क्या करोगे, अगर आपको कॉस्ट ढूंढना रहेगा तो इस यूनिट्स को रेट के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी 400 इंटू 101 है ना। ये जो 400 है इसको आप किससे मल्टीप्लाई करो, इसके रेट के साथ, तो 101। तो आपको क्या मिल जाएगा, 400 इंटू 101 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा। याद रहेगा। तो कॉस्ट कॉस्ट कैसे निकलेगा, यूनिट को रेट के साथ मल्टीप्लाई करो। और फेस वैल्यू कैसे निकलेगा, यूनिट्स को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, फेस वैल्यू, ठीक है। और नेक्स्ट, और वापस एक बार बता दूं, एक्स इंटरेस्ट रहेगा तो कॉस्ट में से इंटरेस्ट हटाने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट में से इंटरेस्ट हटाने की ज़रूरत नहीं है अगर एक्स इंटरेस्ट बोला है तो। और अगर कम इंटरेस्ट बोला है तो कॉस्ट में से इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकेंड वाला पॉइंट देखो। सेकेंड वाले में 1 अगस्त को परचेज हुआ है, कम इंटरेस्ट बोला है 200। इसका फेस वैल्यू कैसे निकलेगा बताओ। फेस वैल्यू निकालने के लिए आपको वही करना है, 200 को मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 100, तो आपको मिलेगा फेस वैल्यू। और अगर कॉस्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 200 को 200 को 97 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 200 इंटू 97, 200 इंटू 97, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट मिलेगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि इसमें कम इंटरेस्ट बोला है तो पहले वर्किंग नोट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, और ये कॉस्ट का जो 200 है ना, 200 इंटू 97, उसका जो भी अमाउंट आएगा उसमें से इंटरेस्ट का पैसा लेस करने का। यानी नॉर्मल तरीके में ऐसा आएगा, जो आपका यूनिट्स हो गया 200 और उसका रेट हो गया 97, तो ये मिल गया आपको कॉस्ट, उसमें से इंटरेस्ट का पैसा क्या कर दो, लेस कर दो। ये बन गया आपका कम इंटरेस्ट, याद रहेगा। तो ये बन गया आपका कम इंटरेस्ट। तो कम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करने का, यूनिट को रेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो कॉस्ट मिल गया आपको, और कॉस्ट में से इंटरेस्ट को क्या कर दो, माइनस। याद रहेगा, जब भी आपको कम इंटरेस्ट बोला है तो क्या करना है, यूनिट्स को रेट के साथ मल्टीप्लाई करो और इंटरेस्ट क्या कर दो, माइनस, तो क्या मिल जाएगा आपको, कम इंटरेस्ट। और अगर एक्स इंटरेस्ट बोला है तो आपको इंटरेस्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट हटाने का नहीं, कम इंटरेस्ट बोला है तो ही इंटरेस्ट हटेगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखा है,
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में दिसंबर में परचेज हुआ एक्स इंटरेस्ट, तो 600 इंटू क्या करोगे तो फेस वैल्यू मिलेगा, 600 इंटू 100 करोगे तो क्या मिलेगा आपको फेस वैल्यू। और अगर कॉस्ट चाहिए तो क्या करोगे, 600 को 95 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 95 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो 600 इंटू 95 करोगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट। ठीक है, लास्ट वाला ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, देखो सेल हो रहा है, कम इंटरेस्ट बोला है, तो याद रखना कम इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। और याद रखो फेस वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 100, और अगर रेट दिया है तो पहले कॉस्ट निकालो, कॉस्ट के लिए क्या करोगे, ये 200 है ना, तो 200 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो 110 के साथ। ठीक है, तो 200 इंटू 110 करना है, तो ये आपको मिल जाएगा 200 इंटू 110 करोगे तो कॉस्ट मिलेगा, और कॉस्ट में से क्या करना है आपको इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करना, तो कम इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो कम इंटरेस्ट कैसे निकालना है याद रहेगा ना। चलो आगे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या दिया है वो देखो, इंटरेस्ट डेट इज़ 38 सितंबर एंड 31 मार्च। ये इंटरेस्ट डेट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो इंटरेस्ट कब कब आ रहा है याद रखो 30 सितंबर और 31 मार्च। तो टोटल आपका कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक बार चेक कर लो। आपका पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है अप्रैल में, अगस्त में, दिसंबर में और जनवरी में, 4 ट्रांजैक्शन हो गए, और इंटरेस्ट एक 30 सितंबर और 31 मार्च, तो टोटल कितने ट्रांजैक्शन हो जाएंगे आपके 6 ट्रांजैक्शन। आगे आपको क्या करने के लिए बोला है देखो, हाँ 6 ट्रांजैक्शन है भूलना मत। मिस्टर दबंग क्लोजेज द बुक एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। अभी ये बुक कभी क्लोज करता है वो 31 मार्च को, 31 मार्च को क्लोज करने का मतलब ये हुआ कि आपका साल जो स्टार्ट होगा वो अप्रैल को स्टार्ट होगा और एंड कब होगा मार्च में। तो आपको क्या बनाना है अभी इसमें, यू हैव टू शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन दिस बुक, तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाना है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको बनाना है, तो सबसे पहले इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब टाइमलाइन बनाते समय याद रखना कि जब जब आपने खरीदा है तो पी करके लिखना, जब जब आप सोल्ड करोगे तो एस करके लिखना, इंटरेस्ट बताना है तो आई करके लिखना, याद रहेगा। परचेज किया है तो पी करके लिखना, सोल्ड किया है तो एस करके लिखना, और इंटरेस्ट बताना रहेगा तो आई करके लिखना, और बैलेंस के लिए बी। अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया एक एक करके देख लो इसमें। ठीक है, इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन बैलेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, अप्रैल में बैलेंस आ गया। ये बैलेंस आपने कहाँ से लिया याद है आपने, ये बैलेंस आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 1 अप्रैल, तो वहाँ से अप्रैल का आपने बैलेंस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, अगस्त में हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है और जनवरी में हो रहा है। ठीक है, देखो अभी अगस्त में परचेज हुआ, दिसंबर में भी परचेज हुआ, अगस्त दिसंबर के बाद जनवरी में क्या हुआ है, सोल्ड हुआ। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है कि अगस्त में परचेज बता रहा है और दिसंबर में परचेज बता रहा है और जनवरी में क्या दिखा रहा है, सोल्ड, तो आपको वैसे वैसे लिखना है। जब परचेज किया है तो पी करके लिखना है और सोल्ड किया है तो एस करके लिखना है। और उसके बाद सितंबर और मार्च में इंटरेस्ट है, राइट, सितंबर और मार्च में क्या है, सितंबर और मार्च में इंटरेस्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर सितंबर में इंटरेस्ट आएगा और मार्च में भी क्या आएगा बेटा, इंटरेस्ट आएगा। तो सितंबर और मार्च में याद रखना इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है, सितंबर और मार्च में क्या आएगा बेटा, इंटरेस्ट आएगा। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो स्टार्ट करते समय एक चीज़ याद रखना कि ये तो बन गया आपका टाइमलाइन। टाइमलाइन बनाने के बाद आपको याद क्या रखना है, टाइमलाइन बनाने के बाद आपको ये देखना है कि वर्किंग नोट बनाने के लिए और मंथ और इंटरेस्ट ढूंढने के लिए ये टाइमलाइन आपके काम में आने वाला है। वर्किंग नोट बनाने के लिए खासकर देखो वर्किंग नोट में क्या क्या कॉलम्स हैं, तो वर्किंग नोट में आपके लिए कॉलम्स हैं, पहला ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट का आएगा, फिर मंथ आएगा, फेस वैल्यू आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ये वर्किंग नोट में आएगा। ट्रांजैक्शन आएगा पहला, ट्रांजैक्शन का एक कॉलम बनाओ, फिर लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट का कॉलम बनाओ, फिर मंथ का कॉलम बनाओ, फेस वैल्यू का कॉलम बनाओ और इंटरेस्ट का कॉलम। 5 कॉलम्स आपको बनाने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, 5 कॉलम बनने के बाद एक एक करके इसको सॉल्व करना है कि कितने, पहले ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते। ट्रांजैक्शन में आपने 6 ट्रांजैक्शन देखे थे, याद है 6 ट्रांजैक्शन कैसे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रांजैक्शन के आपको डेट लिखने हैं, ठीक है। ये 6 ट्रांजैक्शंस के आपको क्या लिखने हैं, डेट लिखना है कि पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, ये डेट लिखना है। तो अगर आप देखोगे
तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपका अप्रैल में दिखा रहा है, राइट। ये पहला ट्रांजैक्शन आपका दिखा रहा है अप्रैल में। तो पहला ट्रांजैक्शन आपका अप्रैल में, तो अप्रैल की डेट क्या थी देखो जरा। अप्रैल का डेट था 1 अप्रैल, क्या डेट था 1 अप्रैल 01, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 अप्रैल, ठीक है। उसका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हो रहा है बताओ, अगस्त में हो रहा है ना। तो देखो अभी अगस्त का डेट देखो क्या है, अगस्त का डेट है 1 अगस्त, तो नीचे आएगा 1 अगस्त। उसके बाद सितंबर में इंटरेस्ट है ना बेटा, तो सितंबर में इंटरेस्ट है। आप बताओ सितंबर में अगर इंटरेस्ट है तो सितंबर का डेट क्या है। सितंबर का इंटरेस्ट का डेट अगर आपको याद है तो देखो 30 सितंबर था, एक बार चेक कर लो अगर 30 सितंबर था, चेक कर लो एक बार ऊपर देखो, यहाँ पे 30 सितंबर दिया हुआ दिख रहा है आपको, तो इसीलिए यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे 30 सितंबर। फिर सितंबर के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है दिसंबर में। डेट क्या आएगा देखो जरा, डेट दिसंबर का डेट आएगा 1 दिसंबर, क्वेश्चन में दिया है देखो 1 दिसंबर दिया है, तो 1 दिसंबर करके आपको यहाँ पे 1 दिसंबर करके लिखना है, ठीक है। 1 दिसंबर करके आपको लिखना है। फिर 1 दिसंबर के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा हो रहा है देखो जरा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है जनवरी में, वो भी सोल्ड का हो रहा है, ठीक है ना। तो जनवरी के कौन से डेट को हो रहा है देखो जरा, 1 जनवरी को हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 जनवरी। और लास्ट वाला ट्रांजैक्शन जो है इंटरेस्ट का, वो कब हो रहा है, मार्च में। और इंटरेस्ट का डेट क्या दिया है देखो जरा इधर, इंटरेस्ट का डेट क्या दिया है 31 मार्च, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 31 मार्च। इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन का डेट लिखते जाना है, ऊपर से आप क्वेश्चन में से देख देख कर आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। अब एक एक करके आपको ये देखना है कि लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा है हर एक के लिए, चाहे अप्रैल अगस्त सबके लिए एक एक करके देखना है कि लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा है। तो उसके लिए आपको एक टेक्निक यूज़ करना है, ये टाइम लाइन के अंदर, ये टाइम लाइन के अंदर आपको लेफ़्ट साइड से ट्रैवल करना है। यहाँ पर आपका अप्रैल आया ना, तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड से ट्रैवल करना है और देखना है इंटरेस्ट कहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर रुकना है। देखो अभी लेफ़्ट साइड मतलब यहाँ पर ये साइड से आपको जाना है, पर क्योंकि यहाँ पर सामने कुछ नहीं है तो टर्न मारो, और टर्न मार के रुकना नहीं है आपको, यहाँ पर पूरा ट्रैवल करना है और सीधे ऊपर की तरफ जाना। और ऊपर की तरफ जाते समय ये याद रखना है कि जहाँ पर आपको पहला इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ पर रुकना है। अब बताओ पहला इंटरेस्ट आपको ऊपर के साइड में कहाँ मिला, मार्च में, तो वहाँ पे रुकना है। तो आपको यहाँ पर डेट लिखना है 31 मार्च, ठीक है। तो अप्रैल का लास्ट इंटरेस्ट कब आया था 31 मार्च, उसी तरह सबके लिए निकालना है। अप्रैल के बाद ये अगस्त है, अगस्त के लिए भी आपको लेफ़्ट साइड से जाना है, अगस्त के लिए भी आपको कहाँ से जाना है, लेफ़्ट साइड से जाना है। और लेफ़्ट साइड से ट्रैवल करते हुए जाते समय याद रखना नीचे की तरफ कहीं रुकना नहीं है। और यहाँ से आपको देखना है ऊपर इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट ऊपर कहाँ आ रहा है, वापस से मार्च में ही आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको लिखना है 31 मार्च, किसके लिए, अगस्त के लिए भी। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा हो रहा है, सितंबर का हो रहा है। चलो सितंबर में भी वही करना है आपको, लेफ़्ट साइड से जाना है, लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड से जा रहे हो और फिर देखो अभी इंटरेस्ट कहाँ पर आ रहा है, और ये इंटरेस्ट भी कहाँ आ रहा है बेटा, मार्च में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा आपको, 31 मार्च। चलो सितंबर का ट्रांजैक्शन हो गया, फिर दिसंबर की बारी। अब दिसंबर से भी आप लेफ़्ट साइड में जाना है, पर याद रखना पहला इंटरेस्ट जो आता है वहीं पे रुक जाना। चलो यहाँ से लेफ़्ट में गए 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 गए, यहीं पे आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो यहाँ पर आपको रुक जाना है। इंटरेस्ट जहाँ पे आता है आपको रुक जाना। तो इंटरेस्ट इस बार कहाँ पर आया बताओ जरा, सितंबर में। और सितंबर का इंटरेस्ट का डेट याद है 30 सितंबर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 30 सितंबर, याद रहेगा। अभी तक मार्च चल रहा था ना, मगर यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट सितंबर में आ रहा है, इसीलिए आपने सितंबर लिखा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी का, तो जनवरी में आ जाओ। तो जनवरी में आप यहाँ पर जनवरी में आ गए, तो अभी देखो अभी जनवरी में आते ही अभी आपका ट्रांजैक्शन कहाँ, इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है, देखो इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट, ये देखो यहीं पर इंटरेस्ट आ गया ना, इसके आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है, सितंबर में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा 30 सितंबर। अभी लास्ट ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, 31 मार्च को। यह भी लेफ्ट साइड से जाओ और देखो इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर गए और इंटरेस्ट वापस से इधर ही मिल रहा है सितंबर में, तो यहाँ पर भी आएगा 30 सितंबर। इस तरीके से आपको लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट लिखना है, ठीक है। अब लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट होने के बाद में आपको मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मंथ कैलकुलेट करने का तरीका क्या है,
लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट से आपको स्टार्ट करना है मंथ बोलने को और ट्रांजैक्शन में आके रुकना है। चलो मार्च से आपको स्टार्ट करना है मंथ बोलो, मार्च से लेकर अप्रैल तक कितने महीने होते हैं वो गिन के उंगलियों पे गिन के बताओ। 31 मार्च से स्टार्ट होगा, यानी मार्च तो ख़त्म हो गया, तो 31 मार्च से ही शुरू करना है। तो मार्च एंड होने के बाद शुरू हो रहा है ना इंटरेस्ट, तो इसके लिए 31 मार्च आप ले सकते हो क्या? नहीं। उसके बाद अप्रैल, 1 अप्रैल पे आपका इंटरेस्ट क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। 1 अप्रैल पे आपका इंटरेस्ट क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। और क्योंकि 1 अप्रैल पे आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है तो 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 0 मंथ बनता है। 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल कितना महीना बनेगा? 0 मंथ। तो यहाँ पर 0 मंथ का है, 0 मंथ बन रहा है टोटल, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद अब ये देखना है कि 1 अप्रैल को जब आपने ट्रांजैक्शन किया था ना, उस समय आपके पास कितने फेस वैल्यू का डिबेंचर था। क्वेश्चन में देखो 1 अप्रैल में आपके पास कितने था, ये देखो। अब यहाँ पर 1 अप्रैल को आपके पास 400 यूनिट्स था, राइट ना। आपके पास कितना यूनिट्स था? 400 यूनिट्स था आपके पास। और याद रखो 400 को फेस वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करने के लिए बोला था? फेस वैल्यू निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, बोला था ना। तो 400 को आप लोग फेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करो? मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी बोलो फेस वैल्यू कितना आएगा? 40,000। फेस वैल्यू कितना आएगा बेटा? 40,000 रुपया आपका क्या रहेगा? 40,000, 40,000 आपका फेस वैल्यू आ गया, ठीक है। 40,000 इंटरेस्ट हम लोग बाद में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये आपका बैलेंस हो गया। 1 अप्रैल का आपके 40,000 का फेस वैल्यू का डिबेंचर बैलेंस में था। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका कब दिखा रहा है? देखो अगस्त से। अभी देखो मार्च से लेके अगस्त आपको मंथ गिनना है, तो मार्च के बाद गिनते जाओ। मार्च के बाद कितने महीने आते थे? देखो जरा, मार्च के बाद अप्रैल, मार्च के बाद बोलो, मार्च के बाद क्या क्या आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अच्छा अगस्त नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि अगस्त का 1 तारीख है, तो अगस्त की 1 तारीख को एंड हो जाएगा, तो उस समय आपको 1 तारीख को ही एंड हो गया, तो अगस्त का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो कितना महीना हो गया? 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसलिए हमें लिखना है 4 मंथ, ठीक है। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, उसका मंथ ढूंढ के निकालते हैं। और फेस वैल्यू पहले लिखना पड़ेगा आपको 20,000। कहाँ से आया 20,000? देखो अगस्त में कितना यूनिट आपने खरीदा था? अगर आपने ध्यान दिया तो अगस्त में आपने कितना यूनिट खरीदा था? देखो जरा, 200 यूनिट्स खरीदा था, याद है आपको। तो 200 यूनिट इंटू फेस वैल्यू के लिए आप लोग ने क्या किया था? मल्टीप्लाई बाय 100। तो 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 20,000। और इसीलिए यहाँ पर कितना आया है? अगस्त में 20,000 आ गया। अच्छा प्लस क्यों लगाया है? कि जब भी आप परचेज करोगे तो प्लस करके लिखना, जब भी आप सेल करोगे तो माइनस करके लिखना, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है 30 सितंबर को, और लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट 31 मार्च है। दोनों के बीच में कितना महीना है? गिनो। अभी मार्च के आगे गिनना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और सितंबर का एंड तक जा रहा है। देखो 30 सितंबर बोला, तो सितंबर का भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो टोटल कितना महीना हुआ? देखो 1 2 3 4 5 6। तो आपको टोटल कितना महीना दिख रहा है? 6 मंथ दिख रहा है। इसीलिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 6 करके लिखना है। और दूसरी बात, जब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला होगा ना, तो आप इंटरेस्ट हमेशा टोटल डिबेंचर पे होता है। अभी आपके पास टोटल डिबेंचर कितना पड़ा हुआ बताओ? 40 + 20, यानी आपके पास टोटल डिबेंचर पड़ा हुआ है 60,000 का। तो इंटरेस्ट कितने पे आएगा? 60,000 पे आएगा, याद रहेगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हो रहा है? दिसंबर। और स्टार्टिंग कब से हो रहा था? देखो जरा, स्टार्टिंग हो रहा है सितंबर से। देखो अभी इसको मंथ गिनो, सितंबर से लेकर दिसंबर तक। देखो सितंबर तो ख़त्म हो गया, तो अक्टूबर, नवंबर, बस 2 ही महीना। दिसंबर नहीं ले सकता हूँ क्योंकि दिसंबर का 1 तारीख है ना। तो कितना महीना हुआ? देखो जरा, 1 और 1 2। तो 2 मंथ आपको लिखना है, ठीक है। 2 मंथ आपको बताना है, यहाँ पे 2 मंथ बता दिया। अच्छा फेस वैल्यू कितना आएगा? देखो जरा, दिसंबर में 1 दिसंबर में आपने कितने का गुड्स यूनिट्स खरीदा था वो देखो। आपने दिसंबर में आपने कितना यूनिट खरीदा था? देखो जरा, दिसंबर में 600 यूनिट्स खरीदा था। दिसंबर में आपने कितना यूनिट्स खरीदा था? 600 यूनिट्स खरीदा था। क्या फेस वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं हम लोग? 100। तो 600 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो। 600 इंटू 100 कितना आएगा बताओ? 600 इंटू 100 60,000। वो भी आपका परचेज दिखा रहा है, राइट ना। देखो परचेज दिखा रहा है कि नहीं। तो 60,000 का आपने परचेज किया है, तो यहाँ पर आएगा 60,000। और प्लस क्यों लगाया? परचेज हो रहा है ना, इसीलिए।
अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी का है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा वाला है, जनवरी का। जनवरी में आपने कब खरीदा, देखो जरा, 1 जनवरी को आपने परचेज नहीं किया, सोल्ड किया आपने, हाँ। तो सितंबर से लेके जनवरी कितना महीना हुआ, सितंबर छोड़ दो, सितंबर किससे स्टार्ट करना है ना, तो 30 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी है ना, इसलिए 3 ही महीना आएगा। कितना महीना आएगा बेटा, 3 महीना आएगा, तो 3 महीना लिख देने का यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका फेस वैल्यू -20,000 कैसे आया, ऊपर देखो क्वेश्चन के अंदर, जनवरी वाला देखो जरा, जनवरी वाला ट्रांजैक्शन चेक करो जरा। जनवरी वाले ट्रांजैक्शन में आपने सेल किया है कम इंटरेस्ट पे, कितना यूनिट सेल किया है, 200 यूनिट्स, और उसका फेस वैल्यू निकालना है, तो आपको 200 को मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा बताओ, 100। तो 200 को मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो कितना आएगा बताओ, 20,000। और माइनस क्यों लगाया, जब भी आप सेल करोगे तो आपको क्या लगा के लिखना है, माइनस लगा के लिखना है, ठीक है। अब लास्ट में 31 मार्च, ये तो 31 मार्च है ना, वो 31 मार्च इंटरेस्ट का है, याद रखो, ये 31 मार्च कौन सा वाला था, इंटरेस्ट का था। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अभी बताओ सितंबर से लेके मार्च कितना महीना होता है, चलो सितंबर के आगे बोलो अभी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितना महीना हुआ, मार्च का पूरा एंडिंग तक लेना है, क्योंकि 31 मार्च है। 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 मंथ आ रहा है ना, तो इसलिए अपने को यहाँ पे क्या दिखाना है, 6 मंथ करके दिखाना है, याद रहेगा। अच्छा, अभी बारी आ रही है फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू 1 लाख कैसे आया, मैंने कहा था कि जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो ना, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय एक चीज़ ध्यान रखो, इंटरेस्ट हमेशा टोटल पे आता है। अभी टोटल आपके पास पहले कितना था, टोटल 60,000 था, उसमें आपको क्या करना है, 60,000 में नया जो 60,000 का ऐड प्लस किया है वो ऐड कर दो, यानी परचेज किया है वो ऐड करो, तो 60 + 60 कितना हो जाएगा, 1,20,000, और उसमें से माइनस कर दो 20,000, क्योंकि वो सेल हो गया, तो 1,20,000 में से 20 गया तो कितना बचना चाहिए बताओ, 1 लाख। तो ये आपके पास टोटल 1 लाख का डिबेंचर अभी आपके पास फिलहाल है, और क्योंकि आपके पास 1 लाख का डिबेंचर है तो इंटरेस्ट आपको 1 लाख पे निकालना है। तो इंटरेस्ट कैसे आया मालूम पड़ा, इंटरेस्ट आया कि पहले आपके पास 60,000 था, राइट, यहाँ पर स्टार्ट आपके पास पहले 40,000 था और प्लस 20,000, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 60,000। उसमें से आपने नया कितना खरीदा, वापस आपने 60,000 का नया खरीदा, तो टोटल कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। उसमें से आपने सेल कितना कर दिया, -20,000, और 20,000 का सेल हो गया, तो आपके पास टोटल अभी कितना बचेगा, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख डिबेंचर आपके पास बचेगा, राइट ना। तो ये हो गया आपका लास्ट का 1 लाख आया। अब 1 लाख आने के बाद में आपको नेक्स्ट कॉलम कंप्लीट करना, और नेक्स्ट कॉलम कौन सा है बेटा, इंटरेस्ट का। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको फेस वैल्यू लिखना है, और ये 12% आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 12% है ना, तो ये 12% वहाँ से आपको 12% जो दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर है, वो 12% डिबेंचर का जो परसेंटेज है, वही 12% आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 12% हो गया, और कितने महीने के लिए दिया यहाँ पर बेटा, 0 मंथ, तो 0 डिवाइडेड बाय 12 करना है, ठीक है। तो जितना भी मंथ होगा डिवाइडेड बाय 12 ही होगा। अब नेक्स्ट देखो, फेस वैल्यू 20,000 आया, 12% लिख दिया, और 4 मंथ के लिए है ना, तो इसलिए 4 डिवाइडेड बाय 12 करना है, ठीक है। नेक्स्ट 60,000 है, और मंथ कितना है, 6 मंथ, तो 60,000 12% 6 महीने के लिए, ठीक है। अमाउंट आपको आएगा 3,600। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको क्या दिख रहा है, देखो जरा, वापस से आपको 60,000 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मंथ कितना दिख रहा है, 2 मंथ, तो 60,000 12% 2 मंथ, तो परसेंटेज हमेशा कॉमन रहेगा, आंसर आ रहा है 1,200। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका सोल्ड का था 20,000 3 महीने के लिए, तो 20,000 12% 3 महीने के लिए, आंसर आएगा 600। और लास्ट में आपका इंटरेस्ट आ रहा था, और इंटरेस्ट कितना आ रहा था देखो जरा, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना था 1 लाख पे 6 मंथ के हिसाब से, तो 1 लाख 12% 6 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट आ रहा है 6,000। इस तरीके से आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो ये जो वर्किंग नोट आपने जो सॉल्व किया है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए किया है। तो पहले आपने सबसे पहले आपने क्या किया बताओ, पूरा ट्रांजैक्शन का आपने पहले डेट लिखा, राइट। तो पहले आपने क्या किया, सभी ट्रांजैक्शंस के आपने पहले क्या लिखे, डेट लिखे। सेकंड, ये टाइमलाइन को देखकर आपने लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट निकाला, क्या देखकर, टाइमलाइन को देखकर, ऊपर जो टाइमलाइन बना के दिया था उससे।
फिर दोनों का डिफरेंस लेकर आपने मंथ ढूंढा, दोनों का डिफरेंस मतलब मार्च से लेके अप्रैल, मार्च से लेके अगस्त, मार्च से लेके सितंबर, कितने महीने होते हैं ना, उतना करके आपने पूरा मंथ कैलकुलेट किया, राइट। तो उसके बाद क्या किया आपने, फेज वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है ना फेज वैल्यू, वो आपने फेज वैल्यू लिखा। फेज वैल्यू लिखते समय याद रखना कि आपने अप्रैल में 400 यूनिट्स खरीदा था, मल्टीप्लाई बाय आपने 100 किया तो फेज वैल्यू मिला 400 इंटू 100, 40,000 फेज वैल्यू आ गया। अगस्त में आपने 200 यूनिट परचेज किया था, 200 इंटू 100, 20,000 फेज वैल्यू हो गया। फिर इंटरेस्ट की बारी आई तो आपको क्या करना है, 40,000 और 20,000 का टोटल करना है, भूलना मत, क्या करना है आपको, टोटल करना है। और यहाँ पर भी लास्ट में भी आपके पास कितना था उसका क्या करना है, टोटल। और टोटल करते समय टोटल में अगर आपने परचेज किया है तो ऐड हो जाएगा बेटा, और अगर आपने सेल किया है तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिर बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय सबसे पहले फेज वैल्यू लेना आपको, उसके बाद मंथ लेना आपको, और उसके बाद परसेंटेज के साथ कैलकुलेट करना। और जब ज़ीरो रहेगा ना बेटा तो आंसर भी ज़ीरो ही होगा। जैसे सेकंड वाले में 20,000 आया, 12% के लिए निकालना है और 4 मंथ बोला है इसलिए 4 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ऐसे करते 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 आपको सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब आपको बता देता हूँ कि नीचे आपको क्या, और मेन आंसर आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेन आंसर आपका क्या है, लेजर है। तो लेजर किससे रिलेटेड है, डिबेंचर का। ठीक है, डिबेंचर के लिए आपको एक लेजर बनाना है जिसके लिए आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे। अभी तक आपने वर्किंग नोट बनाया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेजर सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेजर के लिए हेडिंग देना आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12% डिबेंचर्स in the books of Mr. Dabang for the year ended 31st March 2012। अब इसमें मेरे ख्याल से 2001 है तो आपको यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2001 कर देना है। ठीक है, 2000 क्या कर देना है, 1 कर देना है। चलो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है बताओ, उसके बाद 2001 लिखने के बाद आपको एक एक करके वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन अभी एक एक करके ये जो लेजर है उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, लेजर भरेंगे। अब एक चीज़ याद रखना लेजर कंप्लीट करते समय कि आपको 2 कॉलम्स हैं। अच्छा, लेजर में 2 कॉलम्स है मतलब डेबिट साइड का एक है और क्रेडिट साइड का एक है। ठीक है, अब डेबिट में क्या आएगा लेजर में और क्रेडिट में क्या आएगा मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, डेबिट साइड में जब आप कोई भी, डेबिट साइड कहाँ से कहाँ तक है पहले ये समझो। डेबिट साइड में आपको यहाँ से लेकर ये वाला यहाँ तक आपका डेबिट साइड है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, क्रेडिट साइड है, राइट। चलो ये हो गया आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का। उसके बाद डेबिट में क्या क्या आएगा और क्रेडिट में क्या क्या आएगा बता देता हूँ। तो डेबिट साइड में आपको परचेस का एंट्री करना है, अगर आपने परचेस किया है तो, या बैलेंस दिया रहेगा तो उसका एंट्री करना है, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी, हाँ, प्रॉफिट, क्या बोल रहा हूँ मैं, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल होगा ना, प्रॉफिट ऑन सेल, उसका एंट्री करना है। किसका एंट्री करना है, प्रॉफिट ऑन सेल। ये 3 चीज़ें डेबिट में आनी चाहिए, प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा वो देखो। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट का एंट्री, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट का एंट्री आएगा, और अगर आपने सोल्ड किया है तो उसका एंट्री आएगा, और लास्ट में लॉस ऑन सेल हुआ रहेगा, लॉस ऑन सेल हुआ रहेगा ना, लॉस ऑन सेल, तो उसकी एंट्री आएगी। ये अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो। प्रॉफिट ऑन सेल हुआ या परचेज किया या बैलेंस की एंट्री है तो डेबिट साइड, इंटरेस्ट की एंट्री, सोल्ड की एंट्री और लॉस ऑन सेल की एंट्री क्रेडिट साइड। ठीक है, ये अच्छी तरह दिमाग में बैठा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक एक करके सम करेंगे। जब भी परचेज किया रहेगा तो डेबिट में डालेंगे, इंटरेस्ट बोला रहेगा तो क्रेडिट में डालेंगे, सोल्ड बोला रहेगा तो पहले वर्किंग नोट बनाएंगे फिर सोल्ड की एंट्री करेंगे। याद रहेगा, सोल्ड बोला रहेगा तो पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वर्किंग नोट बनाएंगे फिर सोल्ड की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड में परचेज, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट और सोल्ड, दिमाग में याद रखो। डेबिट साइड में परचेज और प्रॉफिट हुआ तो, और बैलेंस होगा,
और क्रेडिट साइड में सोल्ड हुआ, इंटरेस्ट हुआ या लॉस हुआ, याद रहेगा। डेबिट साइड में परचेज, प्रॉफिट और बैलेंस, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट, सोल्ड और लॉस हुआ। तो ये कॉमन है, डेबिट साइड में परचेज आता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट साइड में सेल क्यों आता है, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और इंटरेस्ट कमाई है इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा, और प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड में दिखाने का, लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड में दिखाने का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग एक एक करके उसकी एंट्रीज डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कॉलम्स कितने बनाने हैं वो तो आपके सामने भी दिया ही है मैंने। डेट आएगा, पर्टिकुलर्स आएगा, फेस वैल्यू आएगा जिसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू करके भी बुलाते हैं, फिर इंटरेस्ट आएगा, कॉस्ट आएगा। उसी तरह वापस एक बार क्रेडिट साइड के लिए भी डेट आएगा, पर्टिकुलर्स आएगा, फेस वैल्यू आएगा, फिर इंटरेस्ट आएगा और कॉस्ट आएगा। ठीक है, अब हम लोग को कितने ट्रांजैक्शन करने भूलना मत, हम लोगों को 6 ट्रांजैक्शंस करने हैं। कितने ट्रांजैक्शंस करने हैं हमें अभी? 6 ट्रांजैक्शन, अप्रैल का, अगस्त का, सितंबर का, दिसंबर का, जनवरी का और मार्च का, ऐसे करके आपको कितने ट्रांजैक्शंस दिखाने? 6। जो पहला ट्रांजैक्शन कौन सा है? अप्रैल का है, राइट ना। तो पहला ट्रांजैक्शन कौन सा बेटा? अप्रैल का। तो अप्रैल का डेट देके एक एक करके उसमें ट्रांजैक्शन डालते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले आपको 1 अप्रैल दिख रहा है, राइट। 1 अप्रैल का आपको 1 अप्रैल का क्या करना है? डेट अप्लाई करना है। ठीक है, 1 अप्रैल का आपको क्या करना है? डेट डालना। नीचे देखो मैंने 1 अप्रैल का डेट डाल दिया। ठीक है, नीचे मैंने 1 अप्रैल का डेट डाला है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 1 अप्रैल का डेट। ठीक है ना, तो 1 अप्रैल का डेट डालना है आपको। और उसके बाद क्योंकि ये बैलेंस है, 1 अप्रैल को उसके पास 40,000 का बैलेंस था, याद है आपको। 1 अप्रैल को उनके पास 40,000 का, याद रखो 40,000 का क्या था? बैलेंस था ये, है ना। यहाँ पे 40,000 का क्या दिख रहा है आपको? 1 अप्रैल को बैलेंस दिख रहा है। तो बैलेंस था ना, इसीलिए लिखना आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखना है बेटा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना है। ठीक है, और तीसरी बात, बैलेंस में फेस वैल्यू कितना था? ऊपर देखो जरा, फेस वैल्यू 40,000 दिख रहा है आपको। फेस वैल्यू कितना है? 40,000 है। तो यहाँ पर आपको फेस वैल्यू 40,000 करके आपको उसको क्या करना है? भरना है। फेस वैल्यू कितना दिखाना है? 40,000। ठीक है, फेस वैल्यू आपको 40,000 करके फेस वैल्यू में डाल देना है। और एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको अगर यूनिट्स में दिया रहेगा ना फेस वैल्यू, जैसे इस बार क्वेश्चन में फेस वैल्यू यूनिट्स में दिया था, 400 यूनिट्स में दिया था, याद है आपको। और जब भी आपको यूनिट्स में दिया रहेगा ना फेस वैल्यू, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना भूलना नहीं है। ठीक है, तो 400 इंटू 100 तो 40,000 आएगा फेस वैल्यू। ठीक है ना, तो आपको अभी फेस वैल्यू में लिखना है 40,000। और फेस वैल्यू लिखने के बाद अब फेस वैल्यू में पहले 40,000 डाल देते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू में 40,000 डालने के बाद जरा ऊपर देखो इंटरेस्ट कितना है। अप्रैल वाले में इंटरेस्ट कितना है? देखो जरा, इंटरेस्ट है 0, तो यहाँ पर इंटरेस्ट में आपको डालना है 0। अच्छा, अभी कॉस्ट ढूंढ के निकालना है आपको। ठीक है, अभी कॉस्ट ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ जरा। कॉस्ट ढूंढने के लिए तो आपका कॉस्ट कितना आएगा? आपको 400 इंटू 101 करना है। तो 400 इंटू 101 करेंगे तो आपको आएगा 40,400 आएगा, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर आपको दिया है कॉस्ट 101 दिया हुआ है, ठीक है, 101 दिया है ना आपको कॉस्ट, तो 400 इंटू 101 करना है आपको, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट आएगा 40,400। और क्योंकि यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट बताया था तो आपको इंटरेस्ट भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपको एक्स इंटरेस्ट बोला रहेगा तो आपको इंटरेस्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, याद रहेगा। तो डायरेक्टली आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 400 इंटू 101, तो 400 इंटू 101 करेंगे तो आपको आएगा 40,400। तो यही आपको कॉस्ट लिख देना है 40,400। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपका अप्रैल के बाद कौन सा है ये देखो जरा। अप्रैल के बाद आपका नेक्स्ट एंट्री है अगस्त का। अगस्त में आपने क्या किया है? 20,000 का परचेज़ किया है फेस वैल्यू। ठीक है, और इंटरेस्ट आ रहा 800 रुपीज़। तो जब भी आप परचेज़ करोगे ना तो आपको परचेज़ की एंट्री आपको दिखानी होगी। जब भी आप परचेज़ करोगे तो परचेज़ की एंट्री आप कहाँ दिखाते हो बताओ? परचेज़ की एंट्री आप डेबिट में दिखाते हो, राइट ना। तो 1 अगस्त 01, 1 अगस्त 01 ये आपका क्या हो गया? डेट हो गया। 1 अगस्त करके 2001 आपका क्या हो गया? डेट। ठीक है, और 1 अगस्त 2001 आपका डेट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 1 अगस्त डेट लिखने के बाद आपने परचेज़ किया है ना इस बार, तो इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा 2
क्या लिखना पड़ेगा, परचेज करते हो तो लिखना है टू बैंक अकाउंट। क्या लिखना है आपको, टू बैंक अकाउंट करके लिखना है। अच्छा, अभी एक बार फेस वैल्यू चेक कर लो। अगस्त का फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 20,000 और इंटरेस्ट कितना है 800। तो वही आप नीचे कंटिन्यू करो। अगस्त में फेस वैल्यू है 20,000 और इंटरेस्ट आ रहा है 800 रुपीज़। ठीक है, अभी आपको कॉस्ट निकालना है ना, तो कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा। तो कॉस्ट कितना था, याद करो जरा। इस अगस्त वाले में आपको कम इंटरेस्ट बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, कम इंटरेस्ट बोला गया है। तो कॉस्ट निकालने के लिए 200 इंटू 97 करना पड़ेगा, राइट। तो 200 इंटू 97 करना है और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा ना, वो माइनस करना है। तो 200 इंटू 97 करोगे तो आपको आएगा 19,400 और इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, अगस्त वाले में इंटरेस्ट आ रहा है 800। तो 19,400 में से 800 आपको क्या करना है, इंटरेस्ट का माइनस करना है। तो मिलेगा आपको 18,600। ये बन गया आपका कम इंटरेस्ट। ये क्या बन गया आपका, कम इंटरेस्ट। तो कम इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले 200 इंटू 97 करना है 200 इंटू 97 करोगे ना तो आपको कॉस्ट मिलेगा। फिर कॉस्ट मिलने के बाद आपको उसमें से इंटरेस्ट का 800 रुपीज़ क्या करना है, माइनस कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट मिलेगा कम इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट हटाने के बाद। चलो, अगस्त के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है, अगस्त के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सितंबर में। ठीक है ना, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका सितंबर में क्या है, वो इंटरेस्ट का वैल्यू है 3,600। तो इधर सितंबर में आपको इंटरेस्ट के लिए क्या लिखना है, बाय बैंक अकाउंट करके लिखना है। अच्छा, अमाउंट इंटरेस्ट के लिए फेस वैल्यू में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, याद रखना फेस वैल्यू खाली रहेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट के कॉलम में कितना इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था आपको सितंबर में, 3,600 का इंटरेस्ट था ना, वही 3,600 का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है 3,600। कॉस्ट भी आपका खाली रहेगा। फेस वैल्यू और कॉस्ट में तभी एंट्री आएगी जब आपने कोई चीज़ परचेज किया रहेगा। तो फिलहाल आपने कोई चीज़ परचेज नहीं किया है ना, इसलिए यहाँ पर एंट्री आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेट। तो डेट आ गया 30 सितंबर 2001 करके। ठीक है, चलो, डेट होने के बाद में आपको याद रखना है कि सितंबर 01 का डेट आ गया आपका। उसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सितंबर के बाद कौन सा है, दिसंबर में परचेज हो रहा है। तो परचेज आप लोग आप कहाँ लिखते हो, डेबिट साइड में लिखते हो ना, तो 1 दिसंबर करके आपने डेट डाल दी। ठीक है, 2001 है, तो 1 दिसंबर 2001 आपने परचेज किया है। तो आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट। याद है आपको, परचेज करते हो तो क्या लिखते हो आप लोग, टू बैंक अकाउंट करके लिखोगे। ठीक है, बैंक अकाउंट आ गया। अब दिसंबर में आपने फेस वैल्यू और इंटरेस्ट देखो जरा। दिसंबर का आपका फेस वैल्यू आ रहा है 60,000 और इंटरेस्ट आ रहा है 1200। तो फेस वैल्यू आ गया यहाँ पर 60,000 और इंटरेस्ट है 1,200। ठीक है, 60,000 फेस वैल्यू है और इंटरेस्ट है 1,200। दिसंबर का कॉस्ट निकालो जरा। दिसंबर में आपको कॉस्ट निकालना है तो यहाँ पर देखो जरा। तो आपने उसको 600 को 95 के प्राइस में ख़रीदा था, तो 600 इंटू 95 करेंगे तो अमाउंट आएगा 57,000। और क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट डाल देंगे हम लोग 57,000। ठीक है, चलो 57,000 का अमाउंट आ गया, यानी ये परचेज़ वाली एंट्री भी पूरी हो गई। फिर दिसंबर के बाद जनवरी में कोई ट्रांजैक्शन है क्या, हाँ, सोल्ड हो रहा है। जनवरी में ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है बेटा, सोल्ड हो रहा है। और कितने अमाउंट का सोल्ड हो रहा है, 20,000 का सोल्ड हो रहा है। इसके लिए आपको ना पहले एंट्री नहीं करनी है, पहले आपको वर्किंग नोट करना है। मुझे पता है कि सोल्ड की एंट्री क्रेडिट साइड में आप लिखते हो ना, तो क्रेडिट साइड में अभी पहले एंट्री नहीं करनी है, पहले आपको वर्किंग नोट बनाना है। वापस बोल रहा हूँ, पहले आपको एंट्री नहीं करनी है, पहले आपको वर्किंग नोट बनाना है। अगर आपने पहले एंट्री कर दी और बाद में वर्किंग नोट बनाया तो आपका आंसर रॉन्ग होने के चांस है, इसीलिए आपको पहले वर्किंग नोट बनाना है। चलो, वर्किंग नोट में आपका हेडिंग क्या रहेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स करके आप इसका हेडिंग दे देने का वर्किंग नोट के लिए। ठीक है, तो ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ सेल पे। तो सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस लिखना है। सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस आपका रहेगा, देखो यहाँ पे कॉस्ट यूनिट कितना था आपका यूनिट था 200 और सेलिंग प्राइस कितना था 110, राइट ना। तो 200 इंटू 110 कर दो, तो 200 इंटू 110 कर दिया। ठीक है, 200 इंटू 110 करेंगे तो कितना मिलेगा, 22,000 मिलेगा। उसमें से क्योंकि क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट बोला गया था, याद करो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कम इंटरेस्ट बोला गया, इसीलिए
जनवरी में जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट माइनस होने वाला, और जनवरी का इंटरेस्ट है 600 रुपीज़ का, तो इंटरेस्ट भी 600 रुपीज़ क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो जब भी आपको कम इंटरेस्ट बोला रहेगा तो इंटरेस्ट माइनस करना है। तो अमाउंट कितना आएगा, 21,400। चाहे परचेज में कम इंटरेस्ट बोला है तो भी माइनस करना है, चाहे सेल में इंटरेस्ट बोला है तो भी माइनस करना है। तो आपने सबसे पहला ये देखो, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप है आपको सेलिंग प्राइस ढूंढना है। तो सेलिंग प्राइस आपने ढूंढ लिया 21,400। उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस में से लेस करना है वेटेज एवरेज कॉस्ट। क्या लेस करना है बेटा, वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो वेटेज एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट डिवाइड बाय डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर सोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इजी भी है। स्टार्टिंग में अमाउंट आएगा और नीचे फेस वैल्यू आएगा। तो डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर सोल्ड। कितने रुपए का आप डिबेंचर सोल्ड कर रहे हो ना, याद है 20,000 का आप डिबेंचर सोल्ड कर रहे हो, उसका फेस वैल्यू 20,000 है, तो फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर सोल्ड। अब डेबिट अमाउंट याद कैसे रखना है, ये फॉर्मूला ABCD में A पहले आता है तो इसीलिए अमाउंट वाला ऊपर आएगा और F बाद में आता है, इसीलिए फेस वैल्यू नीचे आएगा। और फॉर्मूला तो इजी है, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट और डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर सोल्ड। अब आपको डेबिट अमाउंट ढूंढने के लिए देखना पड़ेगा कि डेबिट में क्या क्या अमाउंट दिया हुआ है। चलो देखो जरा डेबिट में क्या क्या दिया है। डेबिट अमाउंट के लिए आपको ये जो कॉस्ट में जितना भी दिया है ना, कॉस्ट में वो सब लेना है। आप बताओ कॉस्ट में क्या क्या है, 40,400, 18,600 और 57,000। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने वेटेज एवरेज कॉस्ट नीचे कैलकुलेट करके दिखाया है। हाँ, 40,400, 18,600 और 57,000, ये हो गया आपका डेबिट अमाउंट, ठीक है। अब बारी आ रही है किसकी, क्रेडिट अमाउंट की। जरा आप ध्यान दो, क्रेडिट अमाउंट में यहाँ पर कुछ भी है क्या, नहीं है, इसीलिए क्रेडिट अमाउंट में आपको लिखना है 0। क्रेडिट अमाउंट में क्या लिखना है आपको, 0। अब बारी आ रही है डेबिट फेस वैल्यू की। चलो देखो डेबिट फेस वैल्यू में क्या है, डेबिट साइड के फेस वैल्यू का टोटल है 40 + 20 + 60 यानी 1,20,000। चलो यहाँ पे देखो 40 + 20 + 60 आ गया ना, तो ये हो गया डेबिट फेस वैल्यू। उसके बाद आपको लिखना है क्रेडिट फेस वैल्यू, क्योंकि क्रेडिट के फेस वैल्यू में क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, इसीलिए आपको वापस 0 लिखना पड़ेगा। क्रेडिट फेस वैल्यू में भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। और उसके बाद फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर सोल्ड, कितने रुपए का डिबेंचर आप लोग सोल्ड करने वाले हो, 20,000 का, है ना। आपने यहाँ पे देखो 20,000 के फेस वैल्यू का आप डिबेंचर सोल्ड करने वाले हो, इसलिए यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 20,000। चलो अभी कैलकुलेट करना है, 40,400 + 18,600 + 57,000 को ऐड किया तो कितना आया, 1,60,000। नीचे 40, 20 + 60,000 को ऐड किया तो अमाउंट आया 1,20,000। और आपको माइनस किससे करना है, 0 से, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, 20,000 से, आपका अमाउंट आएगा 19,333। ये बनेगा आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट। क्या बनेगा आपका ये, वेटेज एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पर आएगा 19,333। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अगर आपने सेल किया है 21 में और उसका कॉस्ट प्राइस है 19,000, यानी बेचा आपने 21,000 में और उसने आपने ख़रीदा था 19,333 में, बेचा आपने 21,400 में, ख़रीदा था आपने कितने में, 19,333 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 19,333 की चीज़ आपने 21,400 में बेचा, आपको 2,067 का प्रॉफिट हुआ है, राइट ना। तो याद रखो ये आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और मेरे रूल के हिसाब से जब भी आप सेल करोगे ना तो आपको क्रेडिट साइड में दिखाना है, तो ये 21,400 कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। और अगर प्रॉफिट हुआ रहेगा तो आपको डेबिट साइड में दिखाना है, तो ये 2,067 प्रॉफिट है ना, याद है प्रॉफिट है ये, इसीलिए इसको कहाँ दिखाना है, आपको डेबिट साइड में दिखाना है, याद रहेगा। और जो वेटेज एवरेज कॉस्ट आपने निकाला ना, वेटेज एवरेज कॉस्ट, ये वेटेज एवरेज कॉस्ट का जो आपने 19,300 निकाला वेटेड एवरेज कॉस्ट, उसका कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एंट्री क्रेडिट साइड की करनी है, सेलिंग प्राइस डालना है, और डेबिट साइड में प्रॉफिट की एंट्री करनी है, वेटेज एवरेज कॉस्ट की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब हम लोग सेल का एंट्री करते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये आपको बैठ गया ना, वर्किंग नोट आपके दिमाग में बैठ गया। तो अभी चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिट साइड में सेलिंग प्राइस है 21,400 कम इंटरेस्ट है। हाँ, तो जब आप सेल करोगे तो मैंने कहा ना क्रेडिट साइड में आएगा। चलो अभी क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है।
तो क्रेडिट साइड में स्टार्ट करते हैं। तब आप बेच रहे हो तो क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे आप, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट लिखा। अभी उसका फेस वैल्यू लिखना आपको, ठीक है ना। फेस वैल्यू में कितना आएगा वो देखो, वो बताओ। फेस वैल्यू में आएगा 20,000, क्योंकि आपने 20,000 का गुड्स बेचा था, राइट। उसके बाद इंटरेस्ट कितना दिया था, इधर इंटरेस्ट दिया था 600 रुपीज़, 600 रुपीज़ सेल वाली का 600 रुपीज़ क्या है, इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 600। और कॉस्ट क्या आएगा, अभी अभी आपने नीचे देखा था ना, कॉस्ट कितना आएगा 21,400, तो यहाँ पर कॉस्ट में आपको लिखना है 21,400, ठीक है। अब ये सेल कब हुआ था, 1 जनवरी को हुआ था ना, 1 जनवरी, तो डेट डाल दो 1 जनवरी 02, 2001 के बाद 2002 आएगा ना। और क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो याद रखना ये सोल्ड की एंट्री की है आपने, हाँ, ये समझने के लिए मैं लिख के दे रहा हूँ, सोल्ड, याद रहेगा आपको, ठीक है। और सोल्ड की एंट्री हो गई। और ये जो ऊपर वाला था वो इंटरेस्ट का था ना, तो इसके लिए भी आप लोग लिख लो इंटरेस्ट करके, ठीक है। ये इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। अब आपको कौन सी एंट्री करनी है, याद करो जरा, आपको एक और एंट्री करनी है, वो कौन सी है, डेबिट साइड में 2067 की एंट्री करनी है ना, डेबिट साइड में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला है, तो वो वाली एंट्री कर दे, ठीक है। चलो देख लो, अभी डेबिट साइड में आ जाओ। डेट वही डालना है, 1 जनवरी 1102, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए आप लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके डालना है। और जितना भी प्रॉफिट हो रहा है ना वो कॉस्ट के कॉलम में आएगा, जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कौन से कॉलम में जाएगा, कॉस्ट के। याद करो आपको प्रॉफिट हो रहा था 2067 का, प्रॉफिट कितने का हो रहा था 2067 का, तो यहाँ पर अमाउंट में आएगा 2067 आएगा, ठीक है। तो ये आपने टू प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा वाला किया, आपने प्रॉफिट की एंट्री कर दी। तो जब भी आपको प्रॉफिट होगा ना, जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो आपको उसको कहाँ दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ है तो, प्रॉफिट हुआ है तो आपको क्रेडिट साइड में दिखाना है, सॉरी डेबिट साइड में दिखाना है। और अगर समझो लॉस हुआ रहेगा तो, जब भी आपको लॉस हुआ रहेगा तो क्रेडिट साइड में दिखाना। आज हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, इस सब में सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए हम लोग ने उसको कहाँ दिखा दिया, आपको डेबिट साइड में दिखा दिया। अगर लॉस हुआ होता तो यही टू प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता था बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और उसको कहाँ दिखाना पड़ता था, मुझे क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ता है, याद रहेगा। लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड। चलो इतना हो गया, आपने सेल का एंट्री कर दिया। एक बार सेल का वापस एक बार बता दूँ, उसका फॉर्मूला और वर्किंग नोट एक बार चेक कर लो। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको करना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसका यूनिट और उसके कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यूनिट को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा ना पहले। तो सेलिंग प्राइस उसका कितना दिख रहा था आपको बताओ, सेलिंग प्राइस आपको दिख रहा है 200 यूनिट्स, राइट ना। तो 200 यूनिट, कॉस्ट कितना 110 रुपया, और क्योंकि कम इंटरेस्ट बोला है तो इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, और अमाउंट आएगा 21,400। बाद में आपको वेटेज एवरेज कॉस्ट निकालना है। वेटेज एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला याद करो, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट डिवाइड बाय डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर सोल्ड। और डेबिट अमाउंट के लिए आपको ऊपर जाना है, और डेबिट अमाउंट में जितना भी अमाउंट है सबका टोटल करना है। तो टोटल आएगा 40,400, 18,600, 57,000, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का हमने बाद में एंट्री किया है, तो तीनों अमाउंट को टोटल मारेंगे 1,60,000 हो जाएगा। फिर बाद में क्रेडिट अमाउंट में जाएंगे। अब क्रेडिट अमाउंट में तो यहाँ पर कुछ नहीं है, याद करो ज़रा, ये जो सेल का एंट्री हमने बाद में किया है, ठीक है। तो मैंने कहा था वर्किंग नोट सेल की एंट्री करने से पहले निकाली जाती है, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट में कुछ नहीं था, इसलिए ज़ीरो लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद डेबिट फेस वैल्यू की बात करेंगे। डेबिट फेस वैल्यू में 40,000, 20,000, 60,000 टोटल हो जाएगा 1,20,000। तो हो गया आपका 40, 20, 60, 1,20,000। और क्रेडिट साइड में फेस वैल्यू में कुछ नहीं है, ये जो सोल्ड की एंट्री है, ये एंट्री करने से पहले हमें वर्किंग नोट निकालना पड़ता है, इसीलिए ये एंट्री को आप इग्नोर करो, ठीक है। वर्किंग नोट निकालने, सोल्ड की एंट्री करने से पहले आपको वर्किंग नोट करनी है ना, तो वर्किंग नोट करते समय सोल्ड की एंट्री को ध्यान नहीं देना, तो ठीक है। तो इसीलिए फेस वैल्यू में क्रेडिट साइड में आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसको ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो करके लिख देंगे, ठीक है। तो याद रखो, जब भी आप वर्किंग नोट बनाते हो ना, तो सेल की एंट्री लिखने से पहले ही वर्किंग नोट बना लेना, हाँ।
अगर आपने सेल की एंट्री करके वर्किंग नोट बनाया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में ज़ीरो आ रहा है, तो ज़ीरो आने के पीछे लॉजिक यही है क्योंकि इसके पहले आपने एक भी सेल नहीं किया इसलिए आपको ज़ीरो आ रहा है। अगर आप दूसरी बार सेल करोगे तो दूसरे अगर आप एक और बार सेल करते तो ये 20,000 या 21,400 आता, क्योंकि ये पहली बार सेल कर रहे तो इसके पहले आपने सेल नहीं किया था ना, इसलिए यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है फेस वैल्यू और कॉस्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट करते समय जीरो आ गया क्रेडिट साइड और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर सोल्ड है ना, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगा 19,333। ये आपका बन गया वेटेज एवरेज कॉस्ट। और वेटेज एवरेज कॉस्ट को सेलिंग प्राइस से माइनस करो। अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपको आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो समझो लॉस हो रहा है। और इस बार आपको आंसर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2067, क्योंकि आपने 21,400 की चीज़ 400 में बेची है 19,333 की चीज़, तो प्रॉफिट हो रहा है 2067 का। जब भी सेल का एंट्री करोगे तो क्रेडिट साइड में आएगा, और जब भी आपको प्रॉफिट का एंट्री करना रहेगा तो डेबिट में आएगा। तो वही मैंने कर दिया, देखो सेल की एंट्री पूरी क्रेडिट में आ गई और प्रॉफिट की एंट्री आपने डेबिट में कर दी। चलो यहाँ तक हो गया। उसके बाद अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते समय आपको सिर्फ एक ही काम करना बाकी है, और वो है 31 मार्च का आपको इंटरेस्ट देना बाकी। 31 मार्च का इंटरेस्ट स्टार्ट करते। ठीक है, अब इंटरेस्ट देखो लास्ट में कितना है, 6,000 है ना, तो इसीलिए यहाँ पर अभी आएगा इंटरेस्ट का एंट्री कर देते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट लिखते समय यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 31 मार्च का डेट डालना है, डेट। तो 31 मार्च 02 हो गया है, तो ये हो गया डेट। उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री करने के लिए आपको क्या लिखना होता है हमेशा, बाय बैंक अकाउंट। पिछली बार भी आपने बाय बैंक अकाउंट ही लिखा था, याद है। और ब्रैकेट में आपको समझने के लिए क्या लिख रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट करके लिख देता हूँ। ठीक है, चलो इंटरेस्ट लिखते समय एक बात मैंने बोली थी कि फेस वैल्यू में कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट का अमाउंट 6,000 है ना, तो यहाँ पर लिख दो 6,000। दिखा ना अपने इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है, 6,000 है ना। दिसंबर 31 मार्च में इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है, 6,000, तो यहाँ पे 6,000 आ गया। और कॉस्ट में भी कुछ नहीं आएगा। फेस वैल्यू और कॉस्ट में तभी एंट्री होती है जब सेल हुआ या परचेज हुआ होगा। तो अब आपको क्या करना है, चलो ये पूरी एंट्री हो गई है। अब आपको टोटल मारना है और टोटल मार के सबका वैल्यू ढूंढना है। चलो पहले फेस वैल्यू का टोटल देखते कितना है। फेस वैल्यू का टोटल है 40,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000, तो फेस वैल्यू का टोटल आ गया 1,20,000। कितना आ रहा है इधर, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 उसका क्या मिल रहा है आपको, टोटल मिल रहा है 1,20,000। और नेक्स्ट अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वही टोटल कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 कैरी फॉरवर्ड करने के बाद 20,000 माइनस करेंगे, जो बचेगा वो बैलेंस बनेगा आपका। क्या बनेगा, वो बैलेंस बनेगा। तो आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आने वाला है आपका, बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है 1 लाख। और वो डेट वही सेम आएगा, 31 मार्च 2002 ही डेट डालना है। डेट में लास्ट डेट आएगा 31 मार्च 2002 का ही डेट आएगा। ठीक है, अब ये बारी आ रही है इंटरेस्ट की। अब इंटरेस्ट में ये याद रखना कि क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा इंटरेस्ट का ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड का। फेस वैल्यू में आपने देखा था डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, राइट। फेस वैल्यू में आपने देखा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, और इंटरेस्ट में याद रखना क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो इसका टोटल करो, 3,600 है प्लस 600 है प्लस 6,000 है। 3,600 प्लस 600 प्लस 6,000 टोटल आएगा 10,200, 10,200 आ रहा है। ठीक है, टोटल आपका आ रहा है 10,200। अब आपको उस 10,200 में क्या करना है बताओ, उसमें आपको 10,200 में से 10,200 को आपको क्रेडिट साइड में ले जाना है, और उसको 10,200 को मैं क्रेडिट साइड में ले गया, नीचे भी टोटल कर दिया 10,200, और उसमें से आपको 800 और 1,200 माइनस करना है। 800 और 1,200 माइनस करेंगे तो टोटल आना चाहिए 8,200। इधर बचेगा 8,200, और उसको हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको भी हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये आपने इंटरेस्ट से पैसा कमाया है। किससे पैसा कमाया, इंटरेस्ट से। ऊपर जो आपने प्रॉफिट कमाया था वो सेल पे था ना,
नीचे आपने जो पैसा कमाया वो इंटरेस्ट का है, और इंटरेस्ट के लिए डेट आएगा 31 मार्च 2002। ठीक है, इतना हो गया। अभी लास्ट में खाली एक ही एंट्री बाकी है और वो है कॉस्ट का टोटल करना। तो कॉस्ट का पूरा टोटल करोगे तो कॉस्ट का टोटल आ रहा है 1,18,067। कितना आ रहा है? 1,18,067। ये आ रहा है आपका कॉस्ट का टोटल। 1,18,067 आपका कॉस्ट का टोटल आ रहा है, राइट। अब क्योंकि 1,18,067 आपके कॉस्ट का टोटल आ रहा है, आपको करना क्या है, इसका टोटल जो है क्रेडिट साइड में ले जाना है। 1,18,067, चलो ये आपने टोटल क्रेडिट साइड में ले लिया अपना। और उसके बाद क्या करना है आपको, क्रेडिट साइड में लेने के बाद उसमें से 21,400 को लेस करना है। तो 21,400 को आप लेस करोगे तो आपका टोटल आएगा 96,667। तो ये बैलेंस में लिख देना आपको, ठीक है। बैलेंस में क्या लिखना है? 96,667, 96,667। तो ये आपका बनेगा बैलेंस। ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। और इंटरेस्ट का जब आप टोटल करोगे ना, इंटरेस्ट का बेटा, इंटरेस्ट का टोटल आपको क्रेडिट साइड में डालना है और उसको आप लोग को बैलेंस करके नाम देने नहीं देना, उसको क्या देना है नाम आपको? प्रॉफिट एंड लॉस करके, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर टोटल आंसर। ये जो था, ये क्वेश्चन जो था वो सोल्ड वाली एंट्री हमने यहाँ पर करके दिखाई, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मुझे बाद में वापस से तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाय।